एक जगह है जिसका नाम है नीमसार। क्या नाम है? नीमसार। उसको वेदों की भाषा में नैमिषारण्य भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? वहां 88,000 संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब यहां हमें संत महात्माओं की संख्या से मतलब नहीं है, हजारों की संख्या में संत महात्मा विराजमान है। उनके बीच में सूत जी महाराज का आगमन होता है। कौन से स्वामी जी आते हैं? सूत जी। सारे संत महात्मा चरणों से लिपट गए। गुरुदेव आप सही समय पर आए हैं। हमारे मन में एक शंका है। क्या शंका है? लोग बहुत दुखी हैं। ये संसार सुखी कैसे हो? कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी। धन की कमी नहीं है घर में बिल्कुल, ये फिर भी शरीर दुखी है। होता है ना ऐसा? धन होने के बाद भी शरीर को हम ठीक नहीं कर पाते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। शरीर भी ठीक है, धन भी बहुत है, लेकिन मन गरीब हो गया है। मन दान पुण्य नहीं करने देता। और जानते हो, जितना जीवन में धन तुम परिवार के लिए कमाते हो, ये सब यहीं छूट जाता है। अपने जीवन की कमाई में से जितना धन धर्म के लिए निकल जाता है, केवल आपको उसी का लाख गुना बढ़ा करके परमात्मा अगले जन्म में आपको देता है। इसलिए दान करने में कभी पीछे मत हटना। वही अपने लिए कमाई की है तुमने जो धर्म में लगाई है, बाकी तो तुम्हारा सब पैसा घर वाले खींच लेंगे और तुमको एकांत में खड़ा कर देंगे। वो सिर्फ तुम्हारा कर्म था जो तुमने किया। धर्म तो तुमने धर्म के प्रति जो लगाया वो आपने कमाया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। सुखी कृष्ण के दास। 2 मिनट जो प्रभु को याद कर लेता है, प्यारे वो ही सुखी है दुनिया में। नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। सब संसार दुखी है, सुखी वही जो नाम आधारा। गुरुदेव सारा संसार दुखी है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लोग सुखी हो जाए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ये संत महात्माओं नैमिषारण्य, जब लोगों के ऊपर कष्ट पड़ता है तो चिंता बहुत करते हैं। सच बताऊं, चिंता करने से कभी किसी का काम बन जाता है क्या? बताओ, बन जाता है? क्यों करते हो? संत लोग कहते हैं, चिंता चिता, अंक की बिंदी हटा दो। चिंता चिता से बढ़कर होती है, घुन की तरह लग जाती है। चिंता चिता से बढ़कर होती है, घुन की तरह लग जाती है। तो चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को खाती है। कि चिता मुर्दे को जलाती है तो चिंता जिंदे को खाती है। बताओ, जिंदे को खाती है कि नहीं चिंता? शरीर सूख जाता है धीरे धीरे। चिंता करके कभी किसी का काम नहीं बनता भाई।
एक बात पूछूं, आप सबके घर में टीवी तो होगी। अब आप ये मत कहना ये भागवत में टीवी कहां से आई। टीवी का, टेलीविजन का और भागवत का दोनों का अटूट संबंध है, दोनों का बहुत अच्छा संबंध। क्या टीवी का रिमोट किसके हाथ में होता है बता सकते हो? पीछे से आवाज आ रही है मेरे हाथ में। हाँ वो दीदी कह रही है मेरे हाथ में रहता है। क्या बात है, एक बार तालियां बजा देने के लिए। आप सुनिए, टीवी का रिमोट तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में? परमात्मा का, इसके हाथ में। जब हमारा रिमोट किसी और के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, तो चिंता नहीं, कन्हैया का चिंतन कर लो, सही बटन दबा देगा, तुम्हारे काम फटाफट बना देगा। अरे उसको राजी कर लो, उसको मना लो, नैया पार हो जाए।